तो हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लाए हैं इकोनॉमी से 25 कठिन प्रश्न जो आपको हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दोस्तों जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच कैसी होती है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना, तो गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की जो लोच होती है वो आपका धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका इकोनॉमिक्स से भी है क्वेश्चन होने वाला है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। दूसरा नंबर कहता है कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति में अर्थव्यवस्थाओं में क्या देखा जाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, निम्न विकास और उच्च मुद्रास्फीति देखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि फिलिप्स वक्र किन दो चरों के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है, आपको बताना है। देखिए फिलिप्स वक्र जो है दोस्तों वो आपका मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को संबंध को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करती है वो आपकी कौन सी करती है, तो याद रखना है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 5 नंबर कि मुद्रास्फीति जनित मंदी के दौरान बेरोजगारी दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, बेरोजगारी दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यह बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि गिनी गुणांक का जो मान होता है यदि शून्य है तो यह क्या दर्शाता है, दोस्तों आपको बताना है। भी एक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, यह पूर्ण समानता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की और। 7 नंबर कहता है कि रेपो रेट में वृद्धि करने से बाजार में मुद्रा के आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा। तो याद रखता है आपूर्ति जो होती है दोस्तों वो घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि न्यूनतम वैकल्पिक कर किस प्रकार की कंपनियों पर लगाया जाता है, आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों, न्यूनतम वैकल्पिक जो कर होता है दोस्तों वो आपका जीरो टैक्स कंपनियों पर लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि एंजेल का नियम कहता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर होने वाले व्यय का प्रतिशत क्या होता है, आपको बताना है। तो याद रखना ये दोस्तों आपका घटता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 10 नंबर कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको दोस्तों जीएसटी के नाम से जानते हैं, किस प्रकार का कर है, आपको बताना है। तो याद रखना जीएसटी एक दोस्तों आपका प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की और। 11 नंबर कहता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है, आपको बताना। देखिए प्रच्छन्न जो बेरोजगारी होती है दोस्तों वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 12 नंबर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा सबसे पहले किस अर्थशास्त्री ने दी थी, आपको बताना। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा सबसे पहले दिए थे, आपको याद रखना है जे.एम. किन्स ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 13 नंबर कि नरसिम्हम समिति का संबंध किस क्षेत्र के सुधार से, आपको बताना। देखिए नरसिम्हम समिति का जो संबंध है दोस्तों आपका बैंकिंग सुधार से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों खुले बाजार की क्रियाएं किसका हिस्सा, आपको बताना। देखिए खुले बाजार की जो क्रियाएं होती है दोस्तों वो आपका मौद्रिक नीति के हिस्सा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 15 नंबर के भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए वर्तमान में किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों तेंदुलकर समिति की सिफारिश का फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि हार्ड करेंसी
से क्या तात्पर्य? देखिए हार्ड करेंसी से जो दोस्तों जो तात्पर्य होती है, आपको याद रखना है, वह मुद्रा जिसका आपूर्ति मांग से कम हो, उसको हार्ड करेंसी से हम तात्पर्य करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों सब आपका वीवीआई क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पूंजीगत लाभ कर किस पर लगाया लगता है? जो देखिए पूंजीगत जो लाभ कर होता है दोस्तों, ठीक है, कैपिटल गेन्स टैक्स जो होता है दोस्तों, वो किस पर लगता है आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, ये आपका संपत्ति की बिक्री पर होने वाले लाभ पर लगता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 18 नंबर की राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है दोस्तों, आपको बताना। तो याद रखना है, राजकोषीय जो घाटा होती है दोस्तों, वो आपका सरकार का कुल उधारी को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला अगला है दोस्तों कि ऑपरेशन ट्विस्ट का जो संबंध है वो किससे है? देखिए ऑपरेशन जो ट्विस्ट होता है दोस्तों, इसका जो संबंध होता है आपको याद रखना है, वो आपका दीर्घकालिक ब्याज दरों का नियंत्रण करना होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का आता है दोस्तों आपका कि लोरेंज वक्र के माध्यम से क्या मापा जाता है? याद रखना दोस्तों, लोरेंज वक्र के जो माध्यम से मापा जाता है, क्या मापा जाता है दोस्तों? आय की असमानता। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, या आपको वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का था दोस्तों कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, आपको बताना। देखिए भारत की जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महा मतलब बोनिस मॉडल पर आधारित थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का था दोस्तों कि सामवेशी विकास की अवधारणा, याद रखना है, स्वदेशी विकास की जो अवधारणा है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाई गई थी, आपको बताना। देखिए सामवेशी विकास की जो अवधारणा है, आपको याद रखना है, वो आपका 11वीं योजना के तहत दिखाई गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और अगला है कि विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना। देखिए विमुद्रीकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, आपको याद रखना है, वो आपका काले धन को समाप्त करना होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसएफ की सिफारिश कौन करता है, आपको बताना। देखिए एमएस की जो सिफारिश करता है दोस्तों, वो कौन करता है? तो आपको याद रखना है, वो आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। यानी कि CACP करता है, ठीक है। एमएसपी की जो सिफारिश कौन करता है? CACP करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर कहता है कि मुद्रा अवमूल्यन का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? देखिए मुद्रा जो अवमूल्यन का जो सबसे बड़ा लाभ होता है दोस्तों, वह क्या होता है, आपको बताना है। तो याद रखना, निर्यात को बढ़ाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।